दोस्तों नमस्कार। एक पुरानी कहावत है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। यहाँ तो हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत पहले एक खुलासा किया था, जहाँ पर पेयजल निगम का एक अधिकारी था सुजीत कुमार विकास। उसने झारखंड से आकर यहाँ पर 100 करोड़ की संपत्ति तकरीबन अर्जित कर ली थी। खैर, हमने उस पर 4-5 एपिसोड किए, हमारी खबर चली, दबाव बना और नतीजा ये रहा कि विजिलेंस जांच उस पर बैठी, अधिकारी सस्पेंड हुआ और अब एफआईआर करने की तैयारी। लेकिन आज खबर सुजीत कुमार विकास को लेकर नहीं, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे सुजीत कुमार विकास बैठे। तो ये खबर देखिएगा। ठीक एक और इंजीनियर इसी विभाग में, किस प्रकार का खेल ये खेला गया, किस प्रकार से नियम कानून का खुला मजाक इसमें उड़ाया। दरअसल पेयजल निगम में एक टेंडर निकलता है जिसमें 3 नलकूपों का निर्माण करना था। ये टेंडर था 1 करोड़ रुपए का। इस टेंडर में बीओक्यू तैयार हुई, बिल ऑफ क्वांटिटी। अब इस टेंडर में 3 फर्में आती हैं, जो एक सामान्य प्रक्रिया है, L1, L2, L3। इसमें L1 पर आती है गुरनाम सिंह एंड कंपनी, L2 पर आती है GS ड्रिलर और L3 पर आती है श्याम इंजीनियर्स। अब जो गुरमान सिंह एंड कंपनी जो L1 पर थी, उन्होंने 1 करोड़ का टेंडर था, उन्होंने डाले 77,51,425 रुपये। GS ड्रिलर ने डाले 70,65,750 रुपये और श्याम इंजीनियर ने डाले 80,62,345 रुपये। फेयर कंपटीशन का नियम साफ है कि जो सबसे कम रेट डालेगा, यानी कि जो L1 में रहेगा, उसी को ही टेंडर मिलेगा। और यहाँ पर L1 की कंपनी वो थी गुरनाम सिंह एंड कंपनी, जिसकी दर विभागीय दर से 22.49% कम थी। अब सीधा सीधा टेंडर मिलना चाहिए था गुरनाम सिंह एंड कंपनी को, एक बॉन्ड बनता और काम पूरा होता, मामला खत्म हो गया था। लेकिन असली खेल किस प्रकार से शुरू हुआ, कहां पर खेल खेला गया, इससे पहले हम लोग नियम समझते हैं। नियम यह है कि अगर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में यदि किसी टेंडर का अनुमोदन हमें चाहिए होता है तो उसके लिए एक समिति बनती। समिति में 2 अधीक्षण अभियंता रहते हैं, एक संबंधित शाखा के मंडलीय लेखाकार होता है, एक संबंधित अधिशासी अभियंता इसमें सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर 4 लोगों की ये समिति होती है। और जब ये समिति उस टेंडर को संस्तुत कर लेती है तो उसको अनुमोदन के लिए उसके बाद मुख्य अभियंता को ये भेजा जाता है, यानी कि अपने चीफ को ये भेजा जाता है। ये एक सिंपल सा ये प्रोसेस है। लेकिन इस पूरे टेंडर में ये खेला गया कि उस समय के जो तत्कालीन अधिशासी अभियंता जो इस समय थे, अनुज कौशिक जी, इतना खतरनाक दिमाग इन्होंने लगाया कि सारे नियम कायदे कानून ही इन्होंने पलट दिए। इन्होंने L1, L2 और L3 को नेगोशिएशन के लिए बुला लिया, जबकि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में 3 फर्मों के लिए नेगोशिएशन का कोई प्रावधान ही नहीं है। मतलब कि नेगोशिएशन का कोई नियम ही नहीं है। और फिर इन्होंने क्या किया, L1, L2, L3 को 1 करोड़ के काम को इन्होंने 3 भागों में बांटा और तीनों को काम दे दिया। श्याम इंजीनियर को इन्होंने दिया 24 लाख का काम, 24,87,760 रुपए का एक नलकूप का, और गुरनाम सिंह एंड कंपनी जो L1 में था इसको 24,84,000 का, और GS ड्रिलर जो था उसको 24,82,600 का काम इन्होंने दे दिया। यानी कि तीनों को एक काम इन्होंने बांट दिया। अब समझिएगा, आपको भी बड़ा मजा आएगा कि इस प्रकार के खेल भी क्या विभागों में होते हैं, विभागों में कैसे नियम कायदों से खेला जाता है। ये पूरा टेंडर था 1 करोड़ रुपए का, जिसके लिए निविदा समिति की मंजूरी जरूरी थी। जो मैंने आपको नियम बताए थे शुरुआत में कि भाई 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 4 लोगों की समिति बनती। लेकिन टेंडर इसलिए 3 भागों में तोड़ दिया गया क्योंकि यदि कोई टेंडर 37,50,000 से कम का होता है तो अधिशासी अभियंता अपने स्तर से टेंडर का निष्पादन और टेंडर स्वीकृत कर सकता है। यानी कि निविदा समिति की अब जरूरत ही नहीं है। अब यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। पूरा टेंडर तोड़ा गया 3 हिस्सों में, ताकि हर हिस्सा 37,50,000 से नीचे आ सके और समिति को बाईपास कर दिया जाए, यानी नियमों को काटने के लिए टेंडर को ही काट दिया गया। अब ये मामला कैसे पकड़ में आया? ये मामला
तब पकड़ में आया जब एनआईसी की वेबसाइट पर टेंडर क्लोज करना था। टेंडर क्लोज ही नहीं हुआ, क्योंकि एक टेंडर में 3 बॉन्ड बने हुए थे। भाई शुरुआत में टेंडर तो 1 करोड़ का निकला था, अब जब क्लोज करने की बारी आई तो इसमें 3 बॉन्ड हुए। कभी आपने सुना है कि एक टेंडर और उसके 3-3 बॉन्ड? तो सिस्टम में उस प्रकार की तो कीवर्ड रहते ही नहीं है भाई, जो नियम के हिसाब से सिस्टम बना हुआ है, तो ये क्लोज हुआ नहीं। तो इसमें जो ये टेक्निकली संभव नहीं हो पाया कि इसको क्लोज कर पाए। तब विभाग ने सोचा कि भाई गड़बड़ी क्या हुई है, इसकी विभागीय जांच बैठाई जाए, कहां पर गड़बड़ी हो गई है। तब जाकर ये पूरा मामला खुला। अब विभागीय जांच रिपोर्ट आप ये देखिएगा, मैं आपके सामने पर ये विभागीय जांच रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाई देता हूं कि विभागीय जांच रिपोर्ट क्या कहती है। इसमें लिखा हुआ है कि अधिशासी अभियंता विद्युत यांत्रिक की निविदा स्वीकृत करने की वित्तीय सीमा 37,50,000 थी तथा आमंत्रित ई निविदा जिसकी लागत 1 करोड़ थी की स्वीकृति बिंदु 7 में उल्लेखित निविदा समिति से ली जानी थी, परंतु तत्कालीन अधिकारियों ने उपरोक्त उल्लेखित निविदा समिति से स्वीकृत ना कर L1, L2, L3 से नेगोशिएशन प्राप्त कर तीनों नलकूपों का कार्य 3 भागों में बताते हुए L1, L2, L3 फर्मों को आवंटित कर दिया गया, जिस कारण तीनों कार्यों की लागत अधिशासी अभियंता विद्युत यांत्रिक की प्रदत्त वित्तीय अधिकार 37,50,000 से नीचे आ गई तथा तत्कालीन अधिशासी अभियंता द्वारा तीनों फर्मों से अनुबंध गठित कर लिया गया, जो कि वित्तीय अनियमितताएं हैं। अब ये देखिएगा, ये रिपोर्ट 18/8/2025 को प्रवीण कुमार राय महाप्रबंधक भूजल सर्वेक्षण द्वारा मुख्य अभियंता मुख्यालय देहरादून को सौंप दी गई। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये मामला यहां पर समाप्त हो गया, इसमें साफ वित्तीय अनियमितता विभागीय जांच में आ गई, पर दोस्तों मामला अभी भी समाप्त नहीं हुआ। हमारा सिस्टम किस गहरी नींद में सोया हुआ है। अभी देखिए कि 9 महीने बीत गए, फाइल आगे नहीं बढ़ी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो फाइल अभी भी उस विभाग में धूल फांक रही है। और ये अधिशासी अभियंता श्रीमान अनुज कौशिक जी प्रमोट होकर अधीक्षण अभियंता विद्युत यांत्रिक हल्द्वानी बैठकर मजे सब वहां पर दिमाग लड़ा रहे हैं। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि जब विभाग खुद मान रहा है कि गड़बड़ी हुई है, इसमें वित्तीय अनियमितता हुई है, तो उसके बाद अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? क्यों उनके नाम छुपाए जा रहे हैं? कहीं पर भी अनुज कौशिक का नाम आपको सार्वजनिक नजर नहीं आएगा। ये लिख रहे हैं कि तत्कालीन अधिकारी उस समय के। अभी तक क्यों फाइल दबा कर रखी गई, ये एक बड़ा सवाल। ऐसा तो नहीं है कि कुछ और ही खेल चल रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि फाइल दबाने के नाम पर हर महीने कैसे सचिवालय से लेकर मुख्यालय में टोकन रिचार्ज होता है। हमने देखा है कि अगर फाइल में कुछ है, फाइल बाहर ना आ जाए, इसलिए हर महीने कुछ ना कुछ टोकन रिचार्ज होता है और वो फाइलें सालों तक धूल फांकती रहती हैं। सवाल खड़े हैं पर जवाब अभी भी बाकी है। अब देखना यह होगा कि कार्रवाई होती है या सिस्टम फिर से चुप रहता। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।